मौजूद है और मेरे पीछे देख रहे हो कि मैं बिल्कुल घंटाघर के सामने हूँ और इस वक्त लाइव आने का मकसद है कि आपको दिखाऊं कि लाल चौक को किस तरीके से बनाया जा रहा है और घंटाघर शाम के औकात में किस तरीके से दिखता है। मैं आपको फुली दिखाने की कोशिश करूंगा कि दिन में तो हमने कई बार आपको दिखाया कि लाल चौक कितना खूबसूरत दिखता है, उसके साथ साथ जो न्यूली रिनोवेटेड घंटाघर है वो कितना खूबसूरत दिखता है। सबसे पहले मैं आपको घंटाघर के फीचर्स बता दूँगी। घंटाघर जो एग्जिस्टिंग वहाँ पे पुराना घंटाघर था उसको डिसमेंटल किया गया। उसके बाद घंटाघर जो पुराना था उसमें मजीद 15 फीट का इजाफा किया गया, जो कि आप देख रहे हैं कोन शेप्ड है, जिसपे तिरंगा भी कल लहराया गया था, जो कि इस वक्त भी वहाँ पे मौजूद। उसके साथ साथ जो बड़े 4 क्लॉक से इसमें जो कि करीबन 16 लाख रुपए के हैं वो इसमें लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ आप देखिए इल्यूमिनेशन किस तरीके से की गई है इस घंटाघर में, कितना खूबसूरत दिख रहा है और लोग कितना एंजॉय यहाँ पे कर रहे हैं। बाहर से टूरिस्ट आए हैं वो यहाँ पे देख रहे हैं, सेल्फी उठा रहे हैं, क्योंकि ये जो घंटाघर है इसको बड़ा न्यूली तरीके से जिसको बनाया गया, जिसमें महाराजी स्टून लगाया गया है, पेपर मशी थोड़ी बहुत की गई। उसके साथ साथ जो खत्म बना है वो भी इसमें जो छत, इसका जो छत है उस पर थोड़ा बहुत लगाया गया। वही आप होटल लाला रुख भी देख रहे हैं कि किस तरीके से उसमें भी इल्यूमिनेशन की गई और वो भी कितना खूबसूरत दिखता है। और आने वाले दिनों में ये जो होल एरिया है लाल चौक का उसको इसी तरीके से इल्यूमिनेट किया जाएगा, उसके बाद मजीद वो खूबसूरत दिखेगा। और इसके साथ साथ घंटाघर के सामने मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो बाकी एरिया है जिसपे एक प्लाजा बनने जा रहा है, जहाँ पे ग्रेनाइट का इस वक्त इस्तेमाल किया गया है। और उसके साथ साथ जो आप देखिए किससे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, टूरिस्ट आए हैं और बाहर से लोग यहाँ पे आए हैं। और आपको मैं बता दूं कि इतना ही नहीं है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं किस तरीके से ये बाहर के टूरिस्ट हमें यहाँ पे मेहमान बन के आए हैं, किस तरीके से यहाँ पे मज़े ले रहे हैं, बैठे हैं यहाँ पे फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। उसके साथ साथ कश्मीर के इस खूबसूरती का लुत्फ भी उठाते हैं। ये फिलहाल आप बराए साथ लाल चौक से देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत यहाँ पे हैं और किस तरीके से बाहर के खूबसूरत लोग यहाँ पे आए हैं और इस खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे। आप देखिए हाथों से वेव भी करते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानते हैं कि ये कहाँ से आए। जनाब एक मिनट हमारे साथ आप बात कीजिए, आप ये जानना चाहेंगे कहाँ से आए आप? हम गुजरात से आए। तो कितना खूबसूरत लगता है यहाँ? बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है और अच्छा है। हाँ, टीवी में देखा है। टीवी में देखते से उसे भी बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का जो हवामान है वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ लोग कैसे है कश्मीर? लोग तो बहुत अच्छे हैं, जो टीवी में दिखाते हैं लोग ऐसे वैसे कुछ नहीं यहाँ है, यहाँ का सब लोग अच्छे हैं। अच्छा, इस वक्त आप शाम करीबन 9:30 के करीब इस वक्त लाल चौक में आप बैठे, किसी तरह का कोई डर है? कितनी शांति है यहाँ पे? नहीं, अभी तो पूरी शांति है और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, मिलिट्री का भी बहुत अच्छी है, पुलिस का भी बहुत सपोर्ट है यहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं है, सब घूमने आ सकते हैं। सब लोग बता रहे जम्मू कश्मीर ऐसा है कुछ भी नहीं, अभी पहले से बहुत अच्छा है। खूबसूरत कितना है इस वक्त लाल चौक सिटी सेंटर में आप इस वक्त? खूबसूरत अभी तो बहुत अच्छा है, पहले कभी टीवी में देखा तो सिर्फ एक झंडा ही दिख रहा था, लेकिन अभी तो यार डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू। अब देखा ये कुछ टूरिस्ट है जो कि हमारे साथ बात कर रहे थे, जो कि कह रहे थे कि खूबसूरत है यहाँ पे। और ये लाल चौक के मनाजर में आपको दिखा दूँ घंटाघर का, मैंने आपको बता दिया। आप थोड़ा लाल चौक का जो बाकी एरिया है उसके हवाले से बात भी करें। आप देखिए स्मार्ट सिटी के सीईओ है आमिर अतर साहब, वो भी इस वक्त 9:30 बजे हैं, वो भी यहाँ पे इस वक्त मौजूद है और बराबर वो इस काम का जायजा जो है वो ले रहे हैं। आपको मैं अब इस जो फीचर्स यहाँ पे नए हैं, यानी जो प्लाजा हमारा यहाँ पे बनने वाला है, ये अब देखिए जिसमें ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है, उसके साथ साथ ये फ्लावर बेड्स रखे गए हैं। सीटिंग फैसिलिटी जो है राइट साइड से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये सीटिंग फैसिलिटी होगी और ये पूरा जो है वॉकवे बनाया गया है। यहाँ पे सीटिंग फैसिलिटी आपकी होगी। जो लोग इस वक्त शाम के औकात में आएंगे, इस वक्त यहाँ पे काम चल रहा है, जैसे कंप्लीट काम होगा यहाँ पे जो है आपको सीटिंग के लिए आपकी फैसिलिटी रखी गई है। उसके साथ साथ जो आगे आप देख रहे हैं वहाँ पे एक छोटा प्लाजा बनेगा और उस प्लाजा में छोटे छोटे इवेंट्स भी हो सकते हैं। आमिर साहब हमारे साथ इनसे बात करने की कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत, अगर टाइम होगा सर के पास। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक छोटा प्लाजा आगे जाके बनने वाला है, जहाँ पे छोटे छोटे इवेंट्स होंगे, वहाँ पे एक स्क्रीन होगा और इसके साथ साथ फ्लावर बेड्स रखे गए हैं। और ये पूरा ये जो एरिया होगा ये नॉन मोटरेबल जोन होगा, यानी यहाँ पे किसी तरह की कोई गाड़ी का जो है आवाजाही नहीं होगी। सर आमिर सर, अगर आपको टाइम होगा तो थोड़ा बहुत फीचर्स जानना चाहेंगे। अतर साहब ये जानना चाहेंगे कि ये जो नया प्लाजा यहाँ पे बन रहा है तो इसमें क्या क्या फीचर्स अब आने वाले दिनों में होंगे? यार काफ़ी चीज़ें, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट था हमें रोड, क्योंकि हम पता नहीं पिछले एक साल से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे रोड्स में अक्सर प्रॉब्लम होती थी, कहीं रोड चौड़ा होता था, कहीं पतला होता था, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती थी। तो इस वो ट्रैफिक मूवमेंट पूरे में यूनिफॉर्म की गई है।
इट्स अ प्रॉपर कॉबल्ड स्ट्रीट, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स हैं वो सब अंडरग्राउंड है, ड्रेनेज इम्प्रूव किया है, सीवरेज लाइन इसमें डाली गई है। इसी के साथ जो अब ये पूरा एक पेडेस्ट्रियन प्लाजा है, दिस प्रॉब्ली वुड बी वन ऑफ द लार्जेस्ट पेडेस्ट्रियन पब्लिक प्लाजाज इन आवर कंट्री। सो इसका एमए रोड के साथ भी पूरा पेडेस्ट्रियन वॉकवे को इंटीग्रेट किया गया है। उसके जो अक्रॉस लाला रुख के सामने है, देयर इज अनदर प्लाजा दैट इज कमिंग अप। यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, यू हैव लॉट ऑफ सीटिंग, बोथ शेल्टर्ड अनशेल्टर्ड। इसी के साथ बीच में देयर इज अ फाउंटेन विच इज़ बीन मेड, फाउंटेन के सामने देयर इज अ टाइपोग्राफ, यू कैन क्लिक योर पिक्चर्स देयर। तो मेन आइडिया ये है कि इस तरीके से पोलो व्यू में हो रहा है या रिवर फ्रंट में हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें, फैमिलीज आ सकें, टूरिस्ट आ सकें। सो दैट इज़ द मेन आइडिया। इट्स वेल लिट, इल्यूमिनेशन इसका इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि एकदम पूरा जो है इट टेक्स अवे द एस्थेटिक सेंस। एट द सेम टाइम इट्स नॉट सो डल कि इट इज़ डिफिकल्ट फॉर पीपल टू वॉक। उसको भी बड़े केयरफुली डिज़ाइन किया गया है। सो वॉकिंग स्पेस दोनों साइड से, इट्स नाइस, इन फ्रंट ऑफ शॉप्स प्रॉपरली बनाई गई है। सो ग्रीनरी भी इसमें प्रॉपर सेगमेंट्स बनाए गए हैं, इनफैक्ट ऑन बोथ द एजेस एज वेल एज इन बिटवीन, सो दैट। सर यहाँ पे प्लाजा बना रहे हैं, तो वो क्या प्लाजा है, क्या कुछ है वो? प्लाजा यही है जो जिस पे जो आगे वहाँ पे दैट्स एन एम्पी थिएटर जो सामने बनाया जा रहा है। एम्पी थिएटर में मेन आइडिया है कि वहाँ बैठ के छोटे छोटे इवेंट्स भी किए जा सकते हैं। तो उसमें सर्कुलर बैठने सीटिंग भी बनाई गई है। देयर आर सम जो हैंगिंग झूलास टाइप भी रखे गए हैं, मेनली कि बच्चे आते हैं या एल्डरली आते हैं, दे कैन एंजॉय। देयर इज अ ह्यूज LED स्क्रीन ऑल्सो कमिंग अप ऑन दैट साइड। सो दीज आर ऑल एलिमेंट्स, मुझे लगता है अगले 1-2 दिन में यू विल सी ऑल दीज थिंग्स इन। खूबसूरत तो बहुत इस वक्त दिख रहा है, दिन में भी दिख रहा है, लेकिन एक कमी इस वक्त देखिए, जो पुराना पैलेडियम सिनेमा है वो थोड़ा बहुत अजीब दिख रहा है। That's जो पैलेडियम सिनेमा का जो जगह है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। दैट्स वो जो डिपार्टमेंट उसको टेक केयर करता है, जिस डिपार्टमेंट के साथ उसका ये ताल्लुक है, दैट्स सेपरेटली बीइंग डेल्ट विद। बट इसको उसके साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं। बट वी हैव ट्राई टू डू इज जो उसके सामने का पूरा पोर्शन है, दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ नाइस एम्पी थिएटर। और उसी के सामने देयर इज़ दिस जो है बड़ा एक LED लगाया जा रहा है, जहाँ पे विजुअल्स डिस्प्ले किए जा सकते हैं, पब्लिक IEC मटेरियल डिस्प्ले किया जा सकता है। सो वंस दैट इज़ अप, इनफैक्ट इस समय भी अगर आप देखेंगे तो वो एक बड़ा अच्छा लुक एंड फील दे देगा पूरी जगह। 15 अगस्त आने वाला है, तो क्या कोई फंक्शन या कोई अरेंजमेंट हो सकती है यहाँ पे शाम के अवकाश में या दिन में? बिल्कुल होंगे, उससे पहले ही दिस वुड बी डेडिकेटेड टू पब्लिक ऑल्सो। और फिर यहाँ शाम को म्यूज़िक फंक्शंस भी हो सकती हैं, लोग आ सकते हैं, लोग आके एंजॉय कर सकते हैं। दैट इज़ दी होल आइडिया। किसी भी जगह में कि जगह ऐसे बने, अगर आपको ध्यान हो कि जब 1 साल पहले जो घंटाघर हुआ करता था, इट हैड अ ह्यूज कंसर्टीना वायर अराउंड इट। इट्स नाउ अ प्लेस जहाँ लोग इस समय आप देख लें कितने सारे बच्चे, कितने सारे लोग हैं, बाहर के भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, क्लिकिंग सेल्फी पिक्चर्स। सो आइडिया यही था कि सिर्फ मुगल गार्डन्स और डल लेक की तरफ ही हमारा टूरिस्ट फ्लो नहीं रहे। अब लोग, पोलो व्यू तो मस्ट बन ही गया है, रिवर फ्रंट में लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, लाल चौक भी ज़रूर आए। ये हमारे शहर का एक इट्स हार्ट ऑफ आवर कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट। सो इसको जितना अपग्रेड करने की ज़रूरत थी, जिस लेवल पे पहुंचाने की ज़रूरत थी, दैट इज़ बीइंग डन एंड आई एम श्योर दैट दिस वुड डेफिनेटली बी अ बिग एसेट टू आवर सिटी। प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट एक होता है, अक्सर हम इसको समझने में थोड़ा सा विफल रहते हैं। इट्स नॉट अबाउट घंटाघर। सो मैं एक बार भी बात घंटाघर की, आई वोंट यूज द वर्ड, आई एम सेइंग लाल चौक बिकॉज इट्स अ ह्यूज स्पेस. Kantagar is one element to it. Similarly, it's not only Lal Chowk, this is the entire Residency Road that is important. उस पूरे Residency Road को रीडू किया गया है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी लाइंस अंडरग्राउंड की गई हैं, वॉकिंग स्पेसेस बनाई गई हैं. अब यहाँ से आप सीधे वॉक करके यू कैन रीच पोलो व्यू इन एन अनइंटरप्टेड कंफर्टेबल वे. वहीं से यहाँ से आबी गुजर लेन है या जो लैम्बर्ट लेन है या सामने रीगल लेन है या पोलो व्यू के सामने की लेन है, कोई सी भी लेन लेके आप सीधे रिवर फ्रंट पे पहुँच सकते हैं. जो यहाँ का बंड साइड रिवर फ्रंट है उसको ठीक किया जा रहा है, दैट्स बीइंग रीडेवलप्ड. यहाँ से आप चाहे यहाँ से लेफ्ट ले लें किसी भी साइड से, कैन रीच अगेन ऑन एमए रोड. एमए रोड को भी रीडिज़ाइन किया गया है एज अ वॉकिंग स्पेसेस या उसको इस तरीके से, सो दैट ऑल दिस इज इंटीग्रेटेड. यही सामने फिर अब अमीरा कदल होते हुए अमीरा कदल में एक ऑल्टरनेट फुट ब्रिज बन रहा है, उसका काम भी अभी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा. जो पुराना अमीरा कदल ब्रिज हुआ करता था उसके ऊपर जिस तरीके से ज़ीरो ब्रिज है उसी के तर्ज पे वहाँ फुट ब्रिज बनाया जा रहा है, जो गोनी खन साइड है, जो महाराज बाज़ार का एरिया है, उस तक लैंड करेगा.
फिर वहाँ से हमारा जो हरी सिंह हाई स्ट्रीट है उसको इसके साथ इम्प्रूव किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट इज़ जहांगीर चौक, उसका रीडिज़ाइन किया जा रहा है। जहांगीर चौक से फिर कंटिन्यूस हम लोग पहुँचते हैं बटमालू में, जहाँ ऑलरेडी हमारा काम चल रहा है। वहीं से इफ़ यू सी थोड़ा सा राइट लेके हम करणनगर पहुँचते हैं, देन करणनगर इज़ अगेन बीइंग रीडन। सो दिस ऑल हैज़ बीन डन एंड प्लान्ड इन अ वेरी इंटीग्रेटेड वे। इस तरीके से नहीं कि कहीं कोई एक चीज़ कर दी गई, कहीं दूसरी चीज़ कर दी गई है, कि एक शहर बेहतर बने, शहर का जो एक मेजर एरिया है वो इम्प्रूव हो जाए। इसी तरीके से अगर आप देखोगे फिर बटमालू कमरवारी रोड से नालेमार रोड होते हुए हम ओल्ड सिटी की तरफ आज पहुंच जाते हैं। तो ओल्ड सिटी का काम लिया गया है, नालेमार रोड का लिया गया है। फिर ओल्ड सिटी को वापस डल की तरफ कनेक्ट करने के लिए डल गेट गोजवारा रोड पे काम किया जा रहा है। सो देन डल का पूरा पेरिफेरी हब्बक तक इम्प्रूव की जा रही है। सो ऑल दीज वर्क्स हैव बीन प्लान्ड इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे, इन अ वेरी इंटरकनेक्टेड वे। सो मुझे लगता है सबसे बड़ी विशेषता इस सभी काम में ये है कि अगर वॉकिंग स्पेस, ऐसा नहीं है कि यहाँ से वहाँ तक 100 मीटर का कोई फुटपाथ बनाया है, दिस इज किलोमीटर्स ऑफ वॉकिंग स्पेस। तो लगभग 80 किलोमीटर का वॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सिटी में अपग्रेड हो रहा है। जो अपने आखिर में कहना चाहेंगे कि इस वक्त आप लाल चौक में हैं, इससे ये पता चला कि काम किस तेज़ी से चल रहा है। इस वक्त भी आपके लोग यहाँ पे काम कर रहे हो, तो ये जो लाल चौक का पैच है ये कब तक आम लोगों के लिए खोला जाएगा, कब तक ये कंप्लीट होगा? अगले 2-4 दिन में, इन नेक्स्ट 3-4 डेज। बहुत बहुत शुक्रिया। इतने CEO स्मार्ट सिटी अतर आमिर खान साहब, जिनका मानना है कि कुछ दिनों के बाद ही ये जो लाल चौक का पैच है ये आम लोगों के लिए खोला जाएगा और उसके बाद आम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लुत्फ उठाएंगे और उसके साथ साथ जो उनकी फैमिलीज होगी वो भी यहाँ पे आएंगी। जिस तरीके से पोलो व्यू में लोग आते हैं या उसके साथ साथ रिवर फ्रंट पे आते हैं, इसी तरीके से लाल चौक में आए। और कुछ मजीद प्रोजेक्ट्स के उन्होंने कहा कि एक और फुट ब्रिज, जहाँ पे ओल्ड अमीरा कत्ल ब्रिज था वहाँ पे फुट ब्रिज बनेगा और उसको फिर हरी सिंह हाई स्ट्रीट के साथ कनेक्ट करेंगे या गुनीखन मार्केट के साथ कनेक्ट करेंगे। यानी आने वाले दिनों में मजीद प्रोजेक्ट्स खोले जाएंगे। लेकिन फिलहाल लाल चौक के लिए उन्होंने कहा है कि लाल चौक एक हफ्ते के अंदर या 2-3 दिन में कंप्लीट होगा। उसके बाद एक अलग ही नज़ारा यहाँ पे होगा। उसके साथ साथ 15 अगस्त के दिन यहाँ पे फंक्शंस भी हो सकती है, जैसा कि CEO स्मार्ट सिटी आमिर अतर साहब का कहना है।